हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। आज सुबह सुबह नींद से जागा तो मेरे घर पे ना माशाल्लाह से आजकल बड़ी रश है ना, माशाल्लाह से। मेरे घर में 4 रहमतें हैं और 2 मेरे बेटे हैं। 4 रहमतें मीन्स के 4 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो अभी छुट्टियां चल रही हैं तो सारा दिन माशाल्लाह से घर पर ही होते हैं, हैंग आउट, चिल आउट, मोबाइल, और सबसे बड़ा काम करते हैं, तंग करते हैं। सुबह सुबह उठ जाते हैं। हर बच्चा अपने तरीके से अपने टाइम पर ही जागता है। कोई सुबह 8 बजे जागता है, कोई 9 बजे, कोई 11 बजे, कोई 2 बजे, कोई 4 बजे, और फिर उनके फिर अलग तरीके से खाना बनते हैं। मासी भी मेरे ख्याल से ये महीना आखिरी होगा उसका, भाग जाएगी, क्योंकि एक 8 बजे नाश्ता बनाती है, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 4 बजे। सुबह कहने का मकसद ये है कि आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ आप सब लोगों से, मैं एक बात बार बार यही बोलना चाहूँगा आप सब लोगों को कि मैं ये अपना एक्सपीरियंस जो है आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने देखा है अपने सराउंडिंग्स में। ये कोई वो नहीं है कि किसी किताब से पढ़ा है या ये मेरा अपना व्यू है, अपना विजन है और मेरी अपनी सोच है, और जिस पर मैं कहूँगा कि अगर आप लोग थोड़ा सा मतलब समझ जाएं अच्छी बात है। और आप ये भी समझेंगे कि क्या आमिर शाह सिर्फ लड़कियों के ही पीछे पड़ा हुआ है, ये है। मैं लड़कियों के पीछे नहीं पड़ा हुआ भाई, और ना मेरी ऐसी कोई उम्र है लड़कियों के पीछे पड़ने की, और ना ही अभी वो टाइम है मेरे पास। कहने का मकसद ये है कि हमारे घर में, मतलब हमारी नॉर्मली फैमिलीज में, बीइंग एन मुस्लिम फैमिलीज में हर जगह यही होता होगा, लेकिन मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ता हूँ, तो उस हिसाब से हमारे घर में, हमारी फैमिलीज में अगर लड़की पैदा होती है तो हम उसको रहमत कहते हैं ना, और बड़ी खुशी होती है आजकल के दौर में। पहले कहते थे कि भाई लड़की हो गई, ओ हो ये हो गया, फलाना हो गया, लड़का चाहिए था, लड़का चाहिए था, ससुराल का अलग टेंशन और फैमिली का अलग टेंशन। लेकिन आजकल मॉडर्न दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, अब लड़की होती है तो लोग कहते हैं कि यार चलो माशाल्लाह घर में रहमत आ गई, और फिर रहमत तो आ गई, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है, आजकल जो बेरोजगारियां चल रही हैं, आजकल जो बड़ा हर चीज़, चवन्नी की चीज़ अभी 100 रुपए की हो गई है, और बड़ी महंगाई भी हो गई है। लड़कियों को, लड़कों को बहुत सारे पेरेंट्स अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं ना अच्छी तालीम दे पा रहे हैं। ये मैं एक लिमिट, मतलब जो लिमिटेड फैमिलीज हैं उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, ओवरऑल मैं नहीं अपनी बात बता रहा हूँ। कहने का मकसद ये कि लड़कियां तो हम पैदा कर देते हैं, लेकिन लड़कियों का थोड़ा सा ना चेक इन बैलेंस जरूर रखें पेरेंट्स जितने भी हैं। अब सपोज अगर हम मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास फैमिलीज की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ना ट्रेंड्स पर बहुत सारी ज्यादा चीजें आ जाती हैं। पहले हम ट्रेंड जो चलता था वो मोहल्ले में लड़कों को या लड़कियों को या फैमिलीज को देखकर चलता था, बोले पड़ोसी के पास ऐसी टाइट गाड़ी है। लेकिन अब वो सारा ट्रेंड मोबाइल शिफ्ट हो गया। अब मोबाइल में अगर कोई गरीब घर की लड़की हो, वो देखेगी कि कोई मोबाइल आईफोन 14 प्रो मैक्स लेकर और अच्छा सा वीडियो बना रहा है। वो ये नहीं पता होगा कि उसने भी किसी से उधार लिया हो कि अल्लाह थोड़ी देर दे दो, मैं ना अपना वीडियो बना लूं अच्छा सा। अब वो जो देख रही है गरीब की बच्ची, गरीब की बेटी, वो तो कहेगी ओहो मेरे पास आईफोन 14 कहाँ से आए। अब आजकल जो लड़कियां, अच्छा हमारे, जो मैं कराची में रहता हूँ, यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियां जो है दूसरे शहरों से कमाने भी आई हुई है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी का शहर है, यहाँ पर बहुत ज्यादा काम है, तो लड़कियां यहाँ पर कमाने के लिए भी आई हुई है। कोई किसी फर्म में काम कर रही है, कोई छोटे मोटे ऐड कर रही है, कोई मॉडलिंग कर रही है, कोई जिंगल्स कर रही है, कोई स्ट्रगल कर रही है, कोई किसी के साथ शेयरिंग में रह रही है, कोई किसी का पेइंग गेस्ट है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ रह रही है। तो इस तरीके के माहौल में ना ये कराची शहर पल रहा है, रश है, रौनक का शहर है। और यहाँ पर ना तो जो लड़कियां बाहर से कमाने आती हैं वो सब नहीं है, माइंड ना करें, सब नहीं है, लेकिन कुछ है जो मेरी नजरों के सामने से घूमी फिरी है। तो मोबाइल फोन, अगर आईफोन की अगर बात करें, आजकल तो एक और ट्रेंड भी चलता है कि अगर आईफोन चाहिए तो दुबई चले जाए, लड़की दुबई चली जाए 10-15 दिन के लिए और वापसी आएगी तो आईफोन 14 तो डेफिनेटली उसके पास होगा। लिखवा ले मुझसे, वहां पर बैठे हुए पाकिस्तानी, इंडियंस, हमारे चीते बैठे हुए वहां पर, वो उनको घुमाते हैं फिराते हैं। घुमाने फिराने से आप सब लोग क्लियर हो गए होंगे ना कि कैसे उनको आईफोन्स मिलते हैं। तो लड़कियों को भाई चेक इन बैलेंस रखें, जितने भी पेरेंट्स हैं
अपनी बेटियों का ख्याल रखें। और लड़कियों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मेहरबानी करके इज्जत जो होती है ना, इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। ये फानी दुनिया है, ये ख़त्म हो जाएगी। इज्जत अगर आपकी ख़त्म हुई ना तो फिर कुत्ता भी नहीं पूछेगा आपको। और ये जवानी है ना, ये ढल जाती है। हम मर्द हैं ना, हम बोले नहीं कहते हैं घोड़ा और मर्द हमेशा जवान रहते हैं, तो कभी भी हमने ये नहीं सुना कि घोड़ी और लड़की हमेशा जवान रहती है। औरत की एक लिमिटेड एज होती है ना। हर कोई रेखा या कोई माधुरी या श्रीदेवियां तो है ही नहीं कि अपने आप को मेंटेन करे। आपकी शादियां हो जाएंगी, फिर घर के बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये वो। और आजकल तो एक और ट्रेंड भी चल रहा है ना, एक तो बेड़ा गर्क इस मोबाइलों ने किया है। और हम भी देखें मोबाइलों पर ही आपको मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से इजी रीच है ये हमारा मोबाइल। अगर लड़की, अब सबसे बड़ी जो टेंशन होते हैं कि भाई ज्वाइंट स्टडी, कंबाइंड स्टडी, सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ, वहां पर ये नहीं पता कि आपको सहेली के घर पढ़ने जा रही है, वो सहेली के घर से कहीं और पढ़ने जा रही है और किसी और को पढ़ाने जा रही है, समझ रहे हैं। और वहां पर क्या होता है, आजकल ट्रेंड चल गया है ना। हमारे जमाने में लड़की सिगरेट पीती थी तो हम कहते थे ओ बड़ी मॉडर्न है, तू तो बड़ी गंदी है, सिगरेट पीती। अब तो लड़कियां आइस, चरस, शराब और बियर, सिगरेट तो आम है ना। सिगरेट तो ऐसे नहीं पहले हलवा होता था, हाँ भाई कैसे हो, ये है वो, आम हो गया है लड़कियों के लिए। मैंने बहुत ज्यादा लड़कियों को देखा है इन सारी एक्टिविटीज में। फिर क्या है कि वो तो मेरा पहला लेक्चर आपने सुना होगा जो मैंने पहले बकवास की थी कि मोबाइल में ये होता है वो होता है, चलो उनको तो छोड़ दे। लेकिन वो भी इस चीज में डालना जरूरी है कि हम ना इस शैतान की आंख से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं। ये जैसे बोलता है हम वैसे ही करते हैं। अगर उसके पास अच्छा मोबाइल है तो मैं भी अच्छा मोबाइल लूंगी। अब वो कैसे लेगी, किसी को दे के लेगी या किसी से लेके लेगी, वो उस पर डिपेंड करता है। बाप बेचारे की तनख्वाह 25,000, माँ सारा दिन घर में झाड़ू पोछा कर रही है और बेटी के पास 4.5 लाख रुपए का मोबाइल। सोचना पड़ेगा ना कहाँ से आया भाई। जो ये कंबाइंड स्टडी, ज्वाइंट स्टडियां चल रही हैं, ये यहीं से होता है। जरूरी नहीं है सब लड़कियां ऐसे करती हो, कुछ है, माहौल है ऐसा। फिर भाई अगर लड़कों की तरफ आए, लड़के तो हैं ही चालू, उनका तो काम धंधा ही है, क्योंकि बेरोजगारी है, काम धंधा है नहीं। वो कहते हैं भाई बच्चे ही पटाओ और उन्हीं में टाइम वेस्ट करो। फिर किसी से, कोई अमीर घर की लड़की होती है तो उससे 25-30 हजार रुपया मंथली फिक्स कर देते हैं। कोई गरीब घर की होती है तो उसको 20-30 रुपए का इजी लोड करवा देते हैं। हमारे जमाने में तो नीलम और माधुरी की तस्वीरें भेज देते थे, कैसेट भेज देते थे। लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस दौर है, मॉडर्न दौर है। और फेक आइडियाज भी बना के लड़कियां जो है वो लड़कों को एड़ा बनाती हैं और लड़के लड़कियों को एड़ा बनाते हैं। एक तो मेरा दोस्त का भाई है, उसके तो भाई 150 अकाउंट है, जिसमें से शुमाइला, परवीन, जाविया, शाविया, काविया, अच्छा मैं नाम नहीं ले रहा भाई, बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं यार आमिर शाह हमारा नाम ले रहा है। ये मैं ऐसे रैंडमली ये जनरल नाम ले रहा होता हूँ। सो बहरहाल मेन अगर इस कंक्लूड करें इस हमारे टॉपिक को कि भाई लड़कियों की थोड़ी सी पेरेंट्स जो है वो सही तरीके से उनका लुक आफ्टर करें, देखें कहाँ जाती है, मोबाइल चेक करें उनका, किन से बात करती हैं, सारी रात जाग के यूट्यूब देख रही हैं या यूट्यूबर को देख रही हैं, क्या हो रहा है, ये सारी चीजें आप नोट करें और चेक करें। अगर आपकी तरबियत भी अच्छी हुई है तो, अदरवाइज छोड़ दें। क्या होगा, शादी होगी, शादी के बाद दूल्हे में उसका इंटरेस्ट कुछ महीनों तक होगा, फिर वो बोलेगी एक दिन अपने शौहर को कि सॉरी हमारा साथ नहीं चल सकता, क्योंकि मैं जो हूँ मेरा एक सोशल मीडिया का फ्रेंड है, उनके साथ मैं खुश हूँ बहुत और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। फिर आप पूरी उम्र रोते रहोगे पेरेंट्स, फिर कहोगे नहीं इस पर जादू है, इस पर टोना है, इस पर ये, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अपना माहौल खुद ही खराब करते हैं और हम पर ये है कि हम अपना माहौल खुद ही सुधारें। तो स्पेशल मैसेज है मेरा उन पेरेंट्स के लिए जो अपनी लड़कियों को छूट दी हुई है उन्होंने कि जाओ बेटा तुम आशा के साथ जाके ज्वाइंट स्टडी करो, या जाओ तुम फजीला के साथ जाके शॉपिंग करके आओ, या जाओ आज सिमरा की बर्थडे है तो जाओ तुम एंजॉय करो, या जाओ पड़ोस में जाके तुम अपनी फ्रेंड के साथ थोड़ी सी देर बैठ जाओ, मुझे भी थोड़ा सा सुकून आएगा। तो अपने सुकून के चक्कर में आप अपनी औलाद तबाह कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा लड़कों पर भरोसा करें या ना करें वो आप पर है, लेकिन लड़कियां खुद पर भरोसा खुद कर सकती हैं। तो अपना फ्यूचर संवारें और बहुत प्यारी जिंदगी है, उसको अच्छे तरीके से इज्जत से पेरेंट्स की मर्जी से गुजारें। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास आईफोन नहीं है तो आप दुनिया की गरीब औरत हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी गाड़ी नहीं है तो आप दुनिया की गरीब औरत हैं।
आपके पास इज्जत है ना तो आप दुनिया की अमीर तरीन औरत है। अगर आपके पास पर्दा है ना तो आप दुनिया की अमीर तरीन, आप जरूरी नहीं पर्दा अबाया पहन के चलो, नहीं भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये अबाया आप पर डिपेंड करता है। मतलब थोड़ा सा वो होता है कि आप कंट्रोल में रहें, खुद को पहचाने, पढ़ें लिखें, दुनिया में देखें कितनी, हमारे पाकिस्तान में ही देख लें, हमारे सिंध धरती में ही देख लें, इतनी लड़कियां पढ़ लिख के कोई CSS है, कोई कस्टम में है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, इज्जत से जिंदगी गुजार रही है। आप क्या 4 दिन की चांदनी के लिए अपना फ्यूचर तबाह कर रही हैं। और ये अगर नशे में भी जो लड़कियां हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेहरबानी करें कि ये नशा वशा छोड़ दें और भरपूर लाइफ गुजारें, लेकिन जरूर नशे की जगह बादाम पिस्ता खा लिया करें और ये नशे वाले चक्रों से निकलें आप सब लोग। और पेरेंट्स को भी कहूंगा कि अपनी बेटियों का ख्याल रखें। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मेरा लड़कों के लिए होगा, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। और पहले टॉपिक के लिए थैंक यू, आप सब लोगों ने मुझे कुछ गालियां दी, कुछ लोगों ने नहीं दी, और जिन्होंने दी वो मैंने मैसेज डिलीट कर दिए। तो ये भी मैं कोशिश करूंगा कि इस पर भी आप मुझे अच्छे कमेंट करें। और बस एक छोटा सा मेरे माइंड में सुबह सुबह आया, मैंने कहा चलो भाई शुरू हो जाते हैं, आजकल यही हमारा चैनल है। चलें, अगर चीज़ अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो डिलीट मार दीजिएगा। ना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।